उम्मीद केवल खुद से करें, किसी और से नहीं। बहुत समय पहले की बात है। एक किसान अपनी बुरी आर्थिक स्थिति से हार मानकर गांव के एक साहूकार से कर्ज लेता है, लेकिन काफी वक्त बीत जाने पर भी साहूकार का ऋण नहीं चुका पाया। गांव का वह साहूकार बूढ़ा और देखने में बदसूरत था। उसके अनुचित स्वभाव के कारण गांव में कोई उसे पसंद नहीं करता था। किसान के परिवार में उसके और उसकी एक बेटी के सिवा कोई और नहीं था। उसकी लड़की बहुत ही सुंदर और अच्छे स्वभाव की थी। किसान ने उसे बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करती, पर एक दिन उसे बूढ़ा साहूकार की नजर उसकी खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वह उस पर मोहित हो गया। वह मन ही मन उससे विवाह करने की सोचने लगा, लेकिन उसे पता था किसान अपनी लड़की का विवाह उससे कभी नहीं करेगा। और उसे यह भी मालूम था किसान इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसका कर्ज चुकता कर सके। इन सारी बातों को मन में रख वह स्वयं ही एक दिन किसान के खेत की ओर जाने वाले रास्ते पर जा पहुंचा। रास्ता छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों और रोड़ियों से भरा पड़ा था। वह किसान और उसकी बेटी दोनों वहीं पर थे। उसने किसान से कर्ज के विषय में बात करते हुए सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी, अगर उसने अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया तो वह उसके सारे ऋण माफ कर देगा, वो भी ब्याज सहित। साहूकार की इस अजीबोगरीब शर्त से किसान और उसकी बेटी भयभीत हो गए। उस धूर्त साहूकार ने आगे सुझाव देते हुए दोनों से कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस शर्त का फैसला ना मैं करूंगा ना आप। इसे आप अपने भाग्य पर छोड़ दें। इतना कहते हुए अपनी जेब से एक पैसे की खाली पोटली निकाली और उसे दिखाते हुए कहा, मैं इसमें एक काले रंग का और एक सफेद रंग का कंकर रखूंगा। उसके बाद तुम्हारी लड़की को बिना देखे इस पोटली से कंकर निकालना होगा। और यहां शर्त यह रहेगी, अगर उसने काले रंग के कंकर को निकाला तो मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारे कर्ज भी माफ कर दिए जाएंगे। अगर तुम्हारी लड़की ने सफेद रंग के कंकर को निकाला तो इसे मुझसे विवाह नहीं करना होगा और फिर भी कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर कंकर निकालने से मना कर दिया फिर तुम्हें जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा। जैसे ही किसान और उसकी लड़की उसकी इस शर्त पर आपस में बात करने लगे, तभी साहूकार अचानक कंकड़ों को उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे उसने 2 कंकड़ों को उठाया, उसी समय किसान की लड़की की नजर उस पर पड़ गई। उसने देखा साहूकार ने दोनों काले कंकड़ ही पोटली में रख दिए, जबकि नियम के अनुसार होना यह चाहिए था कि एक काले रंग का और दूसरा सफेद रंग का। उसके बाद साहूकार ने लड़की को पोटली से एक कंकर निकालने के लिए कहा। किसान की लड़की ने साहूकार के कहे अनुसार ही पोटली से कंकर निकाला और उसे बिना देखे हुए जानबूझकर कंकर पत्थरों से भरे रास्ते पर धीरे से उछाल दिया, जिससे जल्द ही वह काले रंग का कंकड़ भी अन्य कंकरों में मिल गया। उसके बाद उस लड़की ने झूठा खेद व्यक्त करते हुए कहा, ओह मैं कितनी लापरवाह हूं। साहूकार इस बात से लड़की पर थोड़ा क्रोधित हुआ, लेकिन फिर उस लड़की ने मामला संभालते हुए कहा कि आप चिंता ना करें। अगर आप पोटली खोलकर देखें कि उसमें कौन से रंग का कंकड़ बचा हुआ है तो ये साफ हो जाएगा कि मैंने कौन सा कंकड़ निकाला था, काला या सफेद। हालांकि ये तो निश्चित था कि बचा हुआ कंकड़ काले रंग का ही होगा, क्योंकि जैसा आप जानते हैं साहूकार ने पोटली में दोनों ही कंकड़ काले ही रखे थे। तो इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि लड़की ने सफेद कंकड़ निकाला है। अब साहूकार चाहकर भी अपनी बेईमानी और धूर्तता को प्रकट नहीं कर सकता था। इस प्रकार उस लड़की ने बड़ी चालाकी से अपने विरुद्ध खड़ी परिस्थिति को अपने पक्ष में कर लिया। इस कहानी से यही सीख मिलती है, समस्या चाहे कितनी भी जटिल क्यों ना हो, हम उसके बारे में सोचने और उसे सुलझाने के तरीकों को बदलकर उसका समाधान आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए समस्या के समय घबराए नहीं, उसका डटकर और बुद्धि